आपका मन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल CMS मास्टर जी में स्वागत है, वेलकम है। हम आपको आज कुछ इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जो कि आपका आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को है, ठीक है, 2 दिन में कंडक्ट करा गया है। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। भारत के पड़ोसी देश नेबरहुड कंट्री कौन कौन सी हैं? तो उसका लॉजिक है, बचपन में एमबीए किया, ये इसका लॉजिक है। इसमें आप बचपन और एमबीए, इनसे हमारा काम चल जाएगा। ये 7 कंट्री है जो आपके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बचपन, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। इसमें पॉइंट की बात हो रही है, सबसे पहले नंबर पे जो है बांग्लादेश, वो भारत की सबसे अधिक सीमा को शेयर करता है, ठीक है। और जो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, ये भारत की सबसे कम सीमा को टच करता है या उसकी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। अफगानिस्तान 102 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। तो बचपन में हमने किया, ये 7 कंट्री आपकी नेबरहुड कंट्री है, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक, भारत की कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? तो वे 8 राज्य हैं। भारत की कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। उनका लॉजिक क्या है? तो एक तो लॉजिक आपने यूट्यूब पर देखा होगा, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन हमने बनाया है इसमें गरम छाछ मत पे मित्र। इसका एक लॉजिक बनाया है, गरम छाछ मत पे मित्र। इसमें सभी राज्य क्रम से लग जाएंगे, लेकिन एक लॉजिक और भी है इसका, मगरमच्छ झपटा। इसमें भी 8 के 8 राज्य आ जाएंगे। मगरमच्छ झपटा में देखो, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और टैस होगा त्रिपुरा। तो सारे राज्य आ सकते हैं इसमें मगरमच्छ झपटा में भी। और गरम छाछ मत पे मित्र में हमने इसे क्यों बनाया है इस तरीके से, इसमें क्रम में लग जाएंगे, देखो ध्यान से। गैस गुजरात सबसे पश्चिम की तरफ जो रहेगा, सबसे पहले गुजरात रहेगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, और पैसे पश्चिम बंगाल, मैं से मिजोरम और त्रिपुरा। ये थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक। आप कहोगे क्या है? देखो, छाछ को हम मतलब मट्ठा भी कह सकते हैं, छाय भी कह सकते हैं। अब कोई अपने मित्र को गरम चाय तो नहीं देगा, गरम चाय पीने के लिए नहीं देगा भाई। कॉफी और चाय तो गरम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है गरम चाय मत पी मित्र, अपने मित्र को मना कर रहा है वो, ठीक। गरम चाय मत पी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कर्क रेखा में मगरमच्छ झपटा भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है? भारत में वर्तमान में 28 राज्य यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है 8, टोटल 36, कुल 36 राज्य हैं, ठीक है। तो उनमें से विधान परिषद कौन कौन से राज्य में? विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है, विधानसभा होती है लेकिन विधान परिषद नहीं होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से में? यूपी में तेलबिका, इसका लॉजिक है यूपी में तेलबिका। तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एम से क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई हाई है, तेल निकालने की फैक्ट्री लगी है, रिफाइनिंग। तो एम से यहां मध्य प्रदेश नहीं बनेगा, महाराष्ट्र ही बनेगा, ध्यान करना। उसके साथ तेल भी आया है, देखो, तेल, ऑयल मुंबई महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेल से हो गया तेलंगाना, बी से बिहार, कै से कर्नाटका, और कै के बाद जो आ का डंडा आया हुआ है इसमें, इसका मतलब होगा आंध्र प्रदेश। तो इन सभी 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, ठीक है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट जो है यूपी का एग्जाम है स्टेट लेवल का, तो इसमें हम यूपी की थोड़ी सी डिटेल और ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 सीटें हैं। और अगर विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उसके बाद भारत की IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समय तिथि रेखा लाइन्स पर स्थित राज्य कौन से हैं? जो भारत की 82.5 डिग्री से भारत की IST लाइन जाती है, तो किस किस राज्य से जाती है? जैसे यूपी के अंदर मिर्जापुर से जाती है, ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश से। तो किस किस राज्य से जाती है? इसका लॉजिक क्या है? यूपी की छत उड़ी आंधी में, या यूपी की आंधी में छत उड़ी, यूपी की आंधी में छत उड़ी, ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा चेंज करके। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इस मैं का मतलब है मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश है, ठीक है, यह महाराष्ट्र नहीं है, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों से हमारी IST लाइन, समय तिथि रेखा, जो 82.5 डिग्री से जाती है, वो इससे निकलेगी, इन 5 राज्यों से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है?
पहले 24 उच्च न्यायालय हुआ करते थे, हाई कोर्ट 24, ठीक है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही उच्च न्यायालय था हैदराबाद में, लेकिन उसके बाद अब एक अमरावती में उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का बना है 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट की जो नंबर है, संख्या है, वो 25 है, 25, ठीक। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसका लॉजिक है कीड़ा, कीड़ा याद रखो बस, ठीक है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब विटामिन है। अब विटामिन बी और सी बचे यहाँ पे, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, यानी पानी में घुलनशील है, ध्यान रखना। तो सारे ये जो लॉजिक हैं सारे याद करना, शॉर्टकट ट्रिक है। अच्छा, कुछ हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ समय पहले ही हमने 8 चीजें मंगाई हैं, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके, जो आप 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का एग्जाम दोगे यूपी SSC पैट का, या फ्यूचर में दिसंबर के पहले वीक में SSC सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम होता है उसमें भी आ सकता है। तो हमने 8 चीजें मंगाई हैं। कितने चीजें मंगाई हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो 8 चीजें मंगाई हैं। और किस महाद्वीप से मंगाए हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से मंगाए हैं। और किस कंट्री से मंगाए हैं, तो नामीबिया, अफ्रीका की नामीबिया कंट्री है, उससे मंगाए हैं। या ऐसा हो सकता है कि किस राज्य में रखा गया है भारत के, मध्य प्रदेश में रखा गया है। और मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य कह सकते हैं, मतलब सॉरी राष्ट्रीय पार्क में रखा गया है, तो कूनो राष्ट्रीय पार्क है, कूनो मध्य प्रदेश में, उसमें इनको रखा गया है। तो 8 चीजें मंगाए गए, नामीबिया देश से मंगाए गए हैं और अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आ सकता है राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की, द्रौपदी मुर्मू, तो दूसरे नंबर की। पहले प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी थी, और अब ये द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ठीक है। और महिलाओं में दूसरे नंबर की ही है, वुमेन्स में, ठीक है। लेकिन कौन से नंबर की बनी है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि 14वें नंबर के राष्ट्रपति आपके श्री रामनाथ कोविंद जी थे, और अब यह द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये किस राज्य से है, किस राज्य से बिलोंग करती है, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है, और जनजातीय महिला है, ठीक है। तो आपको इसमें राष्ट्रपति वाले में पूछा जा सकता है कुछ भी, और ये 8 सीटें मंगाई गई, ये पूछा जा सकता है। और नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं, नए उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के 14th नंबर जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गवर्नर भी थे, ठीक है। जगदीप धनखड़ आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, ठीक। इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, 76 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। लेकिन अगर वर्षगांठ पूछे कि कौन सी वर्षगांठ थी, तो 75वीं। हम 75 साल स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं, तो वर्षगांठ आपकी 75, 75वीं है। लेकिन कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 15 अगस्त के दिन कौन झंडा फहराता है, प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराता है राष्ट्रपति, ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, इस बार इंडिपेंडेंस डे की जो थीम थी, स्वतंत्रता दिवस की थीम, वो क्या थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हाँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, ठीक है। और ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। गंगा, हमारे देश की सबसे लंबी नदी जो है कंट्री की, वो गंगा है, जो 2525 किलोमीटर की लंबाई रखती है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा, एक होता है दक्षिण की गंगा, एक तो दक्षिण भारत की गंगा, वो तो कावेरी हो गया, एक है दक्षिण की गंगा, उसे गोदावरी को कहते हैं। और गोदावरी के 2 नाम है, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और इसे वर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वर्ध गंगा के नाम से, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद डैम, हम थोड़ा डैम की बात करते हैं, बांध की। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। एक है भागड़ा नागला बांध, वो भागड़ा नागला बांध 2 अलग अलग बांध है, भागड़ा हिमाचल प्रदेश और नांगल है पंजाब में, ठीक है। वैसे तो ये किस नदी के किनारे पे है, सतलज नदी के किनारे पर है। भागड़ा नागला बांध सतलज नदी के किनारे पर है। एक आपका है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, और आपका महानदी पर है, ठीक है, हीराकुंड बांध। कभी कभी आपको लगता हो कि हम स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं, इसमें देखा जाए तो शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते हैं। आप इसे रोक कर वीडियो को, उसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। और इसमें ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये सभी लॉजिक नोट करना, इन्हें अच्छे से स्टडी करना, याद करना, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे सभी एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। धन्यवाद।